हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की प्राकृतिक कला। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का बताएंगे, एक हल करोगे सब हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सब तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है आपको। और इसको बहुत मेहनत करके हम लोग जुगाड़ से लगाएंगे, पहले बता दे रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकता है, इसलिए आप इसको अगर क्वालिटी हम लोग कम करके डालेंगे इस वीडियो को, आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी ज़्यादा करके आप देखोगे। ठीक, चलो एक बच्चा प्रश्न पूछा था, अगर आपको दिखाए हैं, कहाँ गया भैया, ये रहा। देखो प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करनी है। यूट्यूब पे आयत की रचना तो हो जाएगा, लेकिन वर्ग की रचना नहीं है। आप इसको देखना, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम लोग भी इसको एकदम जुगाड़ से लगाएंगे। वैसे ये बहुत मेहनत से हमें भी आ रहा है। देखो है तो बहुत आसान है। देखो आराम से आप समझो। पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें इस प्रश्न को आना चाहिए, ठीक, फिर इस प्रश्न को आना चाहिए, फिर इस प्रश्न को हल कर सकते हो। फिर इसके बाद ध्यान से देखना, इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया किसी दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना है। ठीक, जैसे प्रश्न में दे दिया 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करो। प्रश्न में ये भी दे सकता है 8 सेंटीमीटर वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करो। सब इसका उल्टा भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत हो, वर्ग हो, सारा वीडियो इसी में मिलेगा। ठीक, आइए प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास दो विधि है, दोनों में से जो आसान है हम आपको दिखा दें। ठीक, हम आपको दिखा दें। देखो जैसे ये रहा, ये एक विधि ये है और एक विधि ये है। हम आपको ये वाला विधि बताएंगे। ठीक है, इसमें बहुत मेहनत करके कुछ किया गया है, वही आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग यही आपको विधि बताने वाले हैं। इसमें अंक चेंज है। ठीक है, अब अंक आप भी चेंज कर सकते हो, एग्जाम में भी अंक चेंज होकर आ सकता है। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज नियम यही लगाओगे जो बताने चल रहे हैं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बकवास हो गया है। देखो प्रश्न है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा की एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ये त्रिभुज देखो क्रम से देखना, नहीं तो आएगा नहीं समझ, बता दे रहे हैं। ये तभी आएगा वर्ग वाला जब ये आएगा ये आएगा। ठीक है, अभी हम लोग जुगाड़ से हल किए हैं, बाकी हम यूट्यूब पर भी सर्च किए थे, ये सब सवालें नहीं थी, इसलिए आपको थोड़ा मेहनत करके बता रहे हैं। देखो तो प्रश्न है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा की एक त्रिभुज की रचना कीजिए और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ना। बाकी तीनों देखोगे, वर्ग भी देखोगे, टेंशन लो। और हम लोग आपको इसका यूज भी आज बता देंगे क्या होता है। देखो सबसे पहले जो इसमें 6 सेंटीमीटर भुजा है उसकी एक लाइन खींचोगे। अब देखो सारी रचना पेंसिल से करनी है, हम पेन से आपको बताएंगे, हम आपको पेन से बताएंगे। तो क्यों बताएंगे, क्योंकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक, अगर वीडियो ना साफ दिखे तो आप इसको क्वालिटी बढ़ा के देखना। चलो सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर, आप 4 सेंटीमीटर भी खींच सकते हो, 5 सेंटीमीटर, कोई बाध्य नहीं है। तो 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचने वाले हैं। कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। पहला सवाल हल कर रहे हैं। ये कितना सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का एक लाइन है। ठीक, चलो देखो, तो इसका हम लोग नाम रख दें, नाम कुछ भी रख सकते हो। इसका नाम का और का, तो जो कियो वैसे रचना किया। सर्वप्रथम का बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। ठीक, अब प्रश्न में दिया गया है 4 सेंटीमीटर 4 और 5 सेंटीमीटर। तो गोला प्रकार में कितना त्रिज्या भरोगे? 4 सेंटीमीटर। मन कहे आपका 5 भर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचो। अभी हम लोग त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, फिर उसके क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना करेंगे। कितना लिए हो देख लो भैया, 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर का एक ऐसे चाप लगा दो। अब कितना है? 5 सेंटीमीटर भुजा दिया गया था, तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लोगे। जितना दिया रहेगा उतना आपका बढ़ता चला जाएगा। अंक बदलेगा, टाइप यही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। पेपर बहुत आसान आएगा। ठीक, टेंशन ना लो, बस आप पढ़ते रहो। सारा इंपॉर्टेंट दे दिया गया है, इंपॉर्टेंट करते रहो। ठीक, आप उसको हल करते रहो, हम इंपॉर्टेंट दे देंगे, आप वही इंपॉर्टेंट होगा जो बताया गया है। ये एक त्रिभुज की रचना हो गई है, इसको मिला दोगे। इसका नाम का खा, जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम ग रख दो, इसका नाम क्या रख दो भैया? ग। ये त्रिभुज बन गया है। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हम लोगों को क्या बनाना है? आयत बनाना है ना। तो चलो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर क्या बनाना है भैया? आयत की रचना करना है। दो विधि है, सबसे आसान विधि बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एकदम ध्यान से देखो। जो रेखा कोण गा है, इस बिंदु गा है, जो यहाँ पे बिंदु गा है, इस गा से इस रेखा काखा पर लंब खींचोगे। क्या खींचोगे भैया? लंब खींचोगे। अब इसका मतलब किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब खींचना आना चाहिए। इसका वीडियो बनाए हैं, नहीं देखे हो तो आप फिर से देख लेना। आप हम रचना करने चल रहे हैं। क्या करोगे? देखो इतनी त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे कि ताकि हम लोग अगर ऐसे गोला प्रकार को घुमाएं तो इस रेखा को कहीं दो बिंदु पर कट करें। ठीक, देखो
इतना भरोगे, कोई नाप नहीं है। अब जैसे देख सकते हो तो यहाँ पे कट किया है और एक बिंदु यहाँ पे कट किया है। अब वही त्रिज्या रहना चाहिए गोला प्रकार में। यहाँ पे गोला प्रकार रखोगे, ऐसे घुमा दो, यहाँ पे गोला प्रकार रखोगे, ऐसे घुमा दो, ठीक। अब जो यहाँ पे कट किया है इसको क्या करोगे, इस बिंदु गा से मिला दोगे। जो बोल रहे हैं वही रचना के चरण है, बना बना के आप लिख सकते हो। लाइन खींचने में त्रुटि करोगे, रेखा खींचने में तो जितना त्रुटि करोगे उतना फिगर गलत बनेगा। अब देखो जो यहाँ पे कहीं कट कर रहा है रेखा काखा को, मान लो बिंदु पा पे कट कर रहा है, कहाँ पे, पा पे। अब इस गा और पा का आधा करने वाले हैं। अब इस रेखा गा और पा का आधा करोगे, आर्धक करना, बस वही पुराना सारा रूल है, आधे से अधिक त्रिज्या ले लोगे। देखो गा और पा के आधे से अधिक त्रिज्या ले लेना, ठीक। एक चाप इधर लगा दो, एक चाप इधर लगा दो। फिर अब इस पा पे रखोगे, एक चाप इधर लगाओ, एक चाप इधर लगाओ। अब देखो ये दोनों रेड रेखाएं जहाँ कट कर रही हैं इसको पॉइंट मानो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इन दोनों बिंदुओं को क्या करोगे, मिला दोगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना करने वाले हैं। खींच दो ऐसे। अब देखो आयत बन के तैयार है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे लंब खींचना है। देखो ये एक दूसरे के ऊपर लंबवत है, हम लोग इसी से लंब खींच देंगे। कैसे, देखो अब इसका आपको लंब खींचना सिखा दे रहे हैं। देखो ऐसे एकदम लाइन पे लाइन मिला दो, ऐसे रख दो, ठीक। अब इसी पे क्या खींच दो, लंब खींच दो, यही हो जाएगा। देखो, ठीक। अब सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, ऐसे कर दो, 90 का कोण बना देना अगर ये ना समझ में आए। बस आपको लंब खींचने का ट्रिक बता रहे हैं। समांतर लाइन भी खींच सकते हो। देखो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना हो गई। इसका नाम का खा, इसका नाम चा रख दो, इसका नाम क्या रख दो, छा रख दो। तो ये क्या हो गया, इस का खा गा के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना हो गया है, ठीक। आप आराम से समझो। हम लोगों को ये नहीं पता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा, देखो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना। लेकिन देखो अब हम लोग क्या किए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना कर दिए हैं, ठीक। अब इस वाले सवाल में हम लोग आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना कर दिए। अब देखो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अगर हम लोग सिद्ध कर दें आयत के देखो मतलब एक ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो, और एक ऐसा आयत बनाओ जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हो, तो सारी भुजाएं सब ये सारे क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर। हम लोग इसी से जुगाड़ से खींच दे रहे हैं, ठीक है। बाकी वैसे पता नहीं कैसे बनेगा, हम लोग इसका थोड़ा मैथ का यूज करके सिद्ध कर देंगे, ठीक। तो देखो क्या हो गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर इस वर्ग की रचना हो गया है। अब हम लोग अगले यहाँ पे, ठीक। देखो अभी समझो, अभी इस सवाल पे हम लोग आएंगे। पहले ये सवाल समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसी बात पे। अब हम लोग इस सवाल पे बात करेंगे, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना, ठीक। एक आयत का चा छा जा का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो जब भी कभी दिया रहे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर 8 सेंटीमीटर। देखो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इस 8, देखो इसका मतलब इस 8 का 2 ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पे 8 है, जैसे 4 दूनी 8, ठीक। और आप बोल सकते हो 8 एकन्नम 8। इसका मतलब अगर हम लोग आयत की लंबाई 4 ले तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2। अगर आयत की लंबाई 8 ले तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 1। तो यही ज़्यादा आसान रहेगा, इसको हम लोग करेंगे। तो इसको अब हम लोग तोड़ेंगे। आयत का क्षेत्रफल देखो लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, मतलब लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना, 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जैसे 12 होता तो आप 4 गुणे 3 कर लेते, या 12 गुणे 1, लंबाई 4 चौड़ाई 3। आप उम्मीद है समझ गए होगी इतना। अब हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ठीक है, ये दूसरा वाला। फिर इसको हल करेंगे, फिर वही है दोनों सब। फिर इसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये इस देखो ये भी यूट्यूब पे मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लेकिन अब से मिलने लगेगा, ध्यान देना, सर्च करना मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करेंगे। अब 8 सेंटीमीटर होने का मतलब 4 गुणे 2 हो सकता है, 8 गुणे 1, तो हम लोग 4 और 2 से बनाएंगे। तो 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग खींचने वाले हैं। क्या करोगे भैया, 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचोगे जो 4 सेंटीमीटर का हो, ठीक। यहाँ से दूसरा प्रश्न चल रहा है, ठीक। इसका नाम हम लोग चलो कुछ रखा गया है, इसका नाम का रख दो। अब भाई वर्ग बनाना है तो इस बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। देखो हमारे पास, तो भाई हमारे पास 90 अंश का जुगाड़ है, गोला प्रकार से बना सकते हो, चांदी की सहायता से बना सकते हो। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी बना दें इसको, ज़्यादा सही रहेगा। 90 अंश का कोण बना दो, इसी से जल्दी हो जाएगा और क्या।
चलो अब भाई ये 4 सेंटीमीटर खींच चुके हो, 4 सेंटीमीटर। अब हमें 2 ही जाना है तो गोला प्रकार में 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर लेना। ठीक, उतना एक्स्ट्रा लाइन खींच दी हम लोग। ये रहा 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ कट किया है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर यहाँ से भी चाप लगा दो और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर से लेकर 2 सेंटीमीटर मतलब चाप लगा देना और सबको मिला दो। वर्ग बन के तैयार है, सॉरी वर्ग बोल रहे हैं, आयत बन के क्या है, तैयार है। ये वो आयत है जिसका क्षेत्रफल कितना होगा, देखो यहाँ से मिलाना। ठीक है, थोड़ा उतना आप एडजस्ट कर लोगे। इसका क्षेत्रफल कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना है, तो वर्ग की रचना कैसे करोगे, जैसे इसका नाम का और यहाँ पे नाम रख दोगे चा, तो इस चा को केंद्र मानोगे। याद रखना, अब ये सवाल बन गया है आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना। तो हम लोग क्या किए, एक आयत बना लिए जो दिया गया था और जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब देखो इस चा को केंद्र मानोगे, इस चा को केंद्र मानोगे और यहाँ तक की दूरी, इसका नाम रख दो, इसका नाम हम लोग छ रख देते हैं, इसका नाम जा रख देते हैं। इस चा और छ की त्रिज्या गोला प्रकार में क्या करोगे, भरोगे। एक क्या बना दो भैया, एक ऐसे चाप लगा दो। ठीक, अब देखो, अब इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस लाइन को क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे। देखो थोड़ा बहुत गलती हो सकता है क्योंकि पेन से बना रहे हैं, तो आप इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब इसका नाम हम लोग पा रख देते हैं। क्या रख दो भैया, पा। अब देखो ध्यान से, इसका और पा जो लाइन है इसका आधा कर दो। सारा नियम याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या करोगे आप, आधा करोगे। आधा करना आता ही होगा। ठीक, एक चाप यहाँ से लगाओ, एक चाप यहाँ से लगाओ। भाई अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो आधा करना आना ही चाहिए। अब नहीं यहाँ कट कर रहा है, फिर से वही चाप यहाँ रख के घुमा दोगे, कट करने लगेगा। अब भैया देखो, इसको क्या करो, मिला दो। इसको क्या करो, मिला दो। अब जो यहाँ पे कट किया है इसको हम लोग केंद्र मानेंगे। इसको क्या करोगे, केंद्र मान लेना और यहाँ तक की दूरी गोला प्रकार में भरकर एक अर्धवृत्त बना दो। क्या बना दोगे, अर्धवृत्त। ठीक, अब अर्धवृत्त बना दोगे। अब जो ये लाइन है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे। कहाँ तक, इतनी दूर तक बढ़ाना ताकि इस जो हम लोग अर्धवृत्त खींचे हैं उसको कट करें। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक, बस अब वर्ग बन के तैयार है। बस यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या करोगे, भर लेना। एक चाप यहाँ लगाना, एक चाप यहाँ लगाना, फिर वही त्रिज्या से वर्ग है, सब भुजाएं बराबर होंगी। एक चाप यहाँ लगाना, मिला देना। तो ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना हो जाएगा। आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना हो जाएगा। इस बिंदु को क्या करोगे, मिला दोगे। ठीक है, इसको यहाँ से और आगे बढ़ा सकते थे। ठीक, और इसको क्या करो, मिला दो। इसको भी क्या करोगे भैया, मिला देना। तो ये इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना हो गया है। ठीक, अब देखो हम लोग करे क्या है, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखना। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत, देखो जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसके बराबर हम लोग क्या किए हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए। ठीक, ठीक, और इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए। ठीक, अब इन दोनों सवाल को अगर हम लोग जोड़ दें, देखो अभी ये तो अलग अलग है, अभी बताएंगे यहाँ पे आपको। वो वीडियो यहीं से चालू होगा इस सवाल को। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना था, ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना था। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना है। देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत, आयत का क्षेत्रफल वर्ग, तो ये त्रिभुज ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर। अभी कैसे, देखो अब ये प्रश्न हम लोग लगाने वाले हैं अगले पार्ट में। देखो अगले पार्ट का मतलब तुरंत इसी वीडियो में लगाएंगे। अब इसमें प्रश्न आपको होगा नहीं तो प्रश्न हम आपको फिर से एक बार दिखा दें। देखो भाई यही प्रश्न था। प्रश्न है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, उस त्रिभुज से आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, उस आयत से वर्ग। ठीक, मिक्स कैसे करोगे, ध्यान से देखना। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज बनाओगे तो 8 सेंटीमीटर त्रिभुज बनाने के लिए हमें 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना होगा। 8 सेंटीमीटर का क्या खींचोगे भैया, एक लाइन खींचोगे। जितना होगा उतना खींच देना। तो हम लोग 0 से लेकर 8 तक ये क्या खींच दिए, एक रेखा। कितना सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। ठीक, अब जिसको यहाँ से समझना हो यहाँ से देख लेना। इसका नामकरण कर दो, इसका नाम हम लोग
क रख देते हैं, इसका नाम क। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब 8 सेंटीमीटर भर लो भाई, 8 सेंटीमीटर लाइन है, इसी को नाप लोगे तो 8 ही होगा। ठीक, एक चाप ऐसे यहाँ पे लगा दो, फिर यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखकर यहाँ लगा दो। जहाँ कट किया है उसका कुछ नाम रख दो, जैसे हम लोग ग रख देते हैं। ठीक, सेम रचना होगा, ध्यान देना इस बात को। इसको क्या करोगे, मिला दोगे। ये त्रिभुज समबाहु होगा जिसका क्षेत्रफल बोल रहे हैं, जिसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब जितना त्रिभुज ये स्थान घेर रहा है उसके बराबर हमें वर्ग की रचना करना है। तो देखो डायरेक्ट हमें तो नियम नहीं पता है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस वाले वीडियो से। इस वाले वीडियो का मतलब ये हुआ इस वाले रूल से। ठीक, अब इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना कर देंगे। तो तीनों भुजाएं, तो भाई ये त्रिभुज आयत के क्षेत्रफल के बराबर, ये आयत वर्ग, तो त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, वर्ग, मतलब हम लोगों का निर्णय तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बराबर पहले एक आयत की रचना कर दो। ये जुगाड़ बता रहे हैं, ठीक है, बाबू से डायरेक्ट नियम होगा तो हमें नहीं पता है, हम आपका हल कर दे रहे हैं क्वेश्चन मैथ के नियम से। इसके बराबर क्या करोगे, पहले इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत बनाओ। आयत अभी तुरंत बता के आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या करते हो, सबसे पहले हम लोग इस बिंदु से इस पर एक लंब डालेंगे। तो लंब डाल दो। लंब डालने के लिए क्या करोगे, इतनी त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे कि जब हम लोग इसको घुमाए तो 2 बिंदु पे कट करें। ठीक है, तो देखो इतनी त्रिज्या ले लो, तो देखो भी समझ जाओगे, ये रहा। ठीक, वीडियो भाई इतना बड़ा बन जा रहा है, पता नहीं कैसे अपलोड होगा, हो सकता है इसको हम लोग टुकड़े टुकड़े में अपलोड कर देंगे अगर ना हो पाएगा। तो देखो अब त्रिज्या वही रहने देना, या तो वही रहने देना, पहले जहाँ कट किया है थोड़ा निशान लगा लो, थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ कट किया है, यहाँ इसका नाम कुछ रख दो, 4 रख दो, इसका नाम क्या रख दो, 6 रख दो। अब देखो इतनी दूरी नाप लिया करो जहाँ कट किया है, उससे थोड़ा कम होना चाहिए, बस थोड़ा सा, या तो उतनी ही रहने देना, जितना चाप लगा है वही रहने देना, हल्का से कम रहेगा, आधे से अधिक होना चाहिए। ठीक, इतनी दूरी से, तो आधे से अधिक है, यहाँ पे रखोगे, या फिर जिसने ये चाप लगाए थे वही त्रिज्या रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस छा से क्या करोगे, एक चाप लगा दोगे। अब जहाँ कट कर रहा है उसको इस पॉइंट ग से मिला दोगे तो ये लंब हो जाएगा। इसी को बोलते हैं किसी बिंदु से सामने वाली रेखा पर लंब खींचना। ये सब छोटी छोटी बातें आएंगी तभी मजा आएगा। अब देखो, अब हम लोग क्या किए थे, जो यहाँ पे कट किया है इसका कुछ नाम रख दो पा। अब इस गा और पा का आधा करोगे, क्या करोगे भैया, आधा करोगे। उसमें भी आधा किए थे ना, देखो ये आधा किए थे। ठीक, चलो कोई बात नहीं है, फिर से वही रचना करोगे, लेकिन देखो समझ में आ जाएगा, उम्मीद रखो भैया। थोड़ा आधे गाँव जिसका आधा करना होता है आधे से अधिक त्रिज्या ले लेते हो, एक चाप इस साइड पीछे साइड लगाते हो, एक चाप इस साइड लगाते हो। ठीक, फिर यहाँ पे रखोगे, काट देना, ना कटेगा त्रिज्या बढ़ा लेना तब काट देना। ठीक, त्रिज्या चेंज मत करना। अब जो यहाँ पे कट कर रहा है इसका भी आप नाम रखना चाहते हो तो कुछ नाम रख देना, या फिर डायरेक्ट मिला दो ना, समझ जाओगे। नामकरण करना चाहते हो तो कर देना। अभी हम लोग क्या करें, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत बनाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग बनाएंगे। ऑटोमेटिक त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो ये उतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब इस बिंदु का पर 90 अंश का कोण बनाओगे, इस बिंदु खा पर 90 अंश का कोण बनाओगे। ठीक, अब 90 अंश का कैसे बनाओगे, तो आप चादा ले लेना। ठीक है, चादा ले लेना, 90 अंश का क्या बना देना, कोण, या गोला प्रकार से भी 90 अंश का जैसे बनाया जाता है इस बिंदु पे बना दोगे, इस बिंदु पे बना दोगे, या फिर इसकी सहायता से ये भी लेकर जाना, आसान ही होगा। अगर आपको बनाना आता होगा तो आसान ही लगेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर दो, देखो कैसे बनाया जाता है। इस पॉइंट को यहाँ पे रखोगे जो यहाँ पे होता है। ठीक, इस लाइन को इसके बराबर कर दोगे, ये 90 अंश होता है ये। ठीक है, और इसको ऐसे सटा दो, देखो 90 अंश बन के तैयार। ठीक, अब सेम काम यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनाना है आपको। यहाँ पे ऐसे रखोगे भाई, अगर ये ना समझ में आए तो आप 90 अंश का गोला प्रकार से चादे की सहायता से बना दोगे। ठीक, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। कोशिश कर रहे हैं थोड़ा आपका आसान हो जाए काम। ये देखो, अब थोड़ा आपको देखो, आपको पेंट वेंट कुछ नहीं करना है, आपको समझा रहे हैं। देखो जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मतलब त्रिभुज जितना स्थान घेर रहा है, ठीक, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हम लोग एक किसकी रचना कर दिए हैं, आयत की।
लेकिन हमें करना क्या था, वर्ग की रचना। देखो ये त्रिभुज जो नीला नीला किए थे और जो ये है, ये दोनों आयत और त्रिभुज क्या है, आपस में बराबर है। अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस आयत का, अब इस आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग कर दें तो त्रिभुज और वर्ग आपस में बराबर हो जाएंगे, तो रचना तो हो गया ना त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना। ठीक, उम्मीद है भाई ये समझ गए होंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको जुगाड़ करते हैं ना, जुगाड़ करके लिख देंगे। अब देखो अब हम लोगों का इसमें ये रचना चलने लगेगा, इस आयत के बराबर वर्ग की रचना। अब ये रूल लगा दोगे, अब वहाँ पे ना समझ में आया तो यहाँ से फिर से समझ लो। अब देखो इस त्रिभुज को आप भूल जाओ कि यहाँ पे त्रिभुज है। अब हमें केवल और केवल अर्जुन की आँख नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं यार, अर्जुन को केवल अपना लक्ष्य दिखाई दिया था ना। अब हम लोगों का लक्ष्य है केवल इस आयत को देखना है, का खा, इसका नाम का छोड़ो, चा रख दियो, छा रख दियो, जा रख दो, इसका नाम क्या रख दो, झा। इस अब सवाल में केवल का खा जा झा है और कुछ नहीं है, अर्थात ये वो इस आयत के आयत है, आयत को हम लोग वर्ग में कर देंगे, इसी के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग बनाना है। तो पुराना रूल लगाओगे, पुराना रूल का मतलब है जो पढ़ा बता के आ रहे हैं। इस क्या करोगे, इस खा को केंद्र मानोगे, खा को ही मानते हो हाँ, इस जा के बराबर त्रिज्या गोला प्रकार में भर लोगे। ठीक, एक ऐसे चाप लगा दो, एक क्या करोगे ऐसे चाप लगा दोगे। ठीक, अब इस लाइन को आगे बढ़ाओगे, इस लाइन को क्या करोगे आगे बढ़ाओगे, तो भैया बढ़ा दो। ठीक, आगे तक, सॉरी आगे, अरे यार आराम से देखो, पेंसिल से बनाना, नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे। ठीक, अब देखो क्या करना है, देख लो वैसे भैया। अब हम लोग क्या किए थे, इस जो आगे बढ़ाए थे जहाँ कट किया था पापे, इसको हम लोग अर्धा कर दिए थे, तो समझ लो ऐसे। अब देखो जब हम लोग आगे बढ़ाए हैं तो यहाँ पे कट कर रहा है, इसका नाम हम लोग क्या रखें, या रख दो। इस का से लेकर या तक की जो दूरी है, इस रेखा का आधा करोगे, किसी भी रेखा का आधा, कोई पुराने नियम से आधा इसका करना है। तो इसका आधा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आधे से अधिक दूरी लेना पड़ेगा। देखो आधे से अधिक, यहाँ तक आधे से अधिक दिख रहा है, एक चाप ऐसे ऊपर लगाओगे, एक चाप नीचे लगाओगे। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो समझना यार, समझ में आएगा क्यों नहीं, इसीलिए तो एक एक तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, ये जुगाड़ से बता रहे हैं, ठीक है। वैसे हम भी बहुत यूट्यूब पे वीडियो खोजे, नहीं मिला, तो हम आपको बता रहे हैं, जो साफ साफ बात बता रहे हैं, समझ लो। बहुत बच्चे परेशान थे इस वीडियो के लिए, इसलिए खोज के किसी जुगाड़ से बैठ के सोच साच के आराम से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कट किया है, इस यहाँ पे कट किया है ना, अब इसका नाम कहाँ चला गया यार, इसका नाम ये रा रख दो, रा रख दो। देखो सब इतना रचना हो जाएगा, सब कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना, 2 बार वीडियो देखना, जरूर समझ में आएगा। ना समझ में आए तो एक बार और देख लेना। और क्या बताएं भैया, अब यहाँ देखो जो यहाँ पे रा था ना, कट किया था, इसको केंद्र मानोगे, इस रा और का की दूरी भर लेना, और या सब बराबर ही होगा, एक अर्धवृत्त खींचना। क्या खींचोगे, एक अर्धवृत्त, अर्धवृत्त 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 खींच दो, ठीक। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इस खा और जा को आगे बढ़ाएंगे, सेम वही रूल है, समझ लो वही सवाल हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक। इसको आगे तक ऐसे बढ़ा दो, चलो रेड से ही बढ़ा देते हैं। चलो अब देखो ये जो यहाँ पे कट किया है, इसका नाम क्या रखें यार, इसका नाम ABCD रख दें क्या, या रा ला रख दो, खा खा सब इसी में पढ़ लो, ठीक। अब देखो इस खा और ला की त्रिज्या भर लेना, ये आयत सॉरी वर्ग की एक भुजा मिल गया है, ठीक। एक चाप ऐसे लगाओगे। अब देखो ये लाइन आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, अगर ना मिलता तो बढ़ा भी सकते थे। अब जहाँ पे कट किया है या रा, इसका नाम ला वा रख दो। अब वही त्रिज्या होना चाहिए क्योंकि वर्ग बनाने वाले हो, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वा को केंद्र मानोगे, एक चाप ऐसे लगा देना, ठीक। अब ला को केंद्र मानोगे, यहाँ पर एक चाप ऐसे लगा देना, ठीक। जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम सा रख दो। अब इतना गुचा गया, इसमें आपको ये सब गोचना नहीं है, ठीक है ना, इसको लीप दो, जाके समझाने के लिए बता रहे थे। अभी फिर गोचेंगे, देखते रहो ऐसे, बस आप देखते रहो, गोच गोच के कुछ नहीं, बस भाई अब समझ जाना चाहिए आपको। अब नहीं समझ पा रहे हो ना, क्यों नहीं भाई, समझ गए हो तो कमेंट करके बता देना, लाइक कर देना, समझ जाएंगे। देखो अब ध्यान से देखना आप, ये त्रिभुज हम लोग बनाए, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत बनाए, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर है आयत के क्षेत्रफल के, और ये आयत बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, तो इसका मतलब ये त्रिभुज इसके बराबर नहीं होगा, तो सॉरी क्या बोलते हैं, रचना बन के तैयार है। अब देखो ये जो वर्ग हम लोग बनाए हैं, ठीक है, ये किसके बराबर है, इस आयत के, और जो ये आयत बनाए हैं किसके बराबर है, त्रिभुज के। इसका मतलब ये त्रिभुज किसके बराबर है, वर्ग के।
ये क्या बना है यार, ये तो पता नहीं क्या बन गया है। चलो कुछ भी बना हो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ और था यार आपको अगर हम दिखाए हैं। 1 मिनट रुक जाओ, सॉरी इसमें नहीं था यार, कपिया में लिखे थे ना। अब देखो प्रश्न क्या है, किसी दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना। किसी दिया गया त्रिभुज मतलब ऐसे दिया रहेगा भुजा भुजा, नहीं दिया गया है तो कोई भी एक त्रिभुज बना लो, उसके क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना कर दो। नहीं हो पाएगा, यही तो सवालिया है। फिर से ये करें, बताओ। इसको छोड़ो आप। देखो प्रश्न है, किसी दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। देखो एग्जाम में त्रिभुज दिया रहेगा कितना कितना क्या सेंटीमीटर का है, कुछ नहीं दिया गया है तो लो भैया हम लोग आपको एक बात बताएं, हम लोग 1 मिनट जाओ, यही त्रिभुज बना ले क्या। देखो लो, किसी दिया गया त्रिभुज का मतलब देखो आपको ऐसे नहीं करना, उसमें नाप के दिया रहेगा। एक उदाहरण बता रहे हैं, देखो एक त्रिभुज कोई भी आप बना लो, कोई भी त्रिभुज बना लो, कोई भी त्रिभुज बना लो भाई, किसी का मतलब कोई भी हो। लो हम लोग एक त्रिभुज बना लिए हैं, इसी से बना लिए हैं। चलो किसी त्रिभुज बन गया का, सॉरी ABCD लिखो, छोड़ो ABC। अब इसके बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बनाना है। अब इसके अगर क्षेत्रफल के बराबर वर्ग का, पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट बनाना हम लोग सीख नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा मैथ वैथ का स्टूडेंट हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, मैथ से सॉल्व कर देंगे। मतलब A बराबर B बराबर C, तो A बराबर C भाई, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बस हम लोग थोड़ा रचना बड़ा करना पड़ेगा और क्या। अब फिर से वही सवाल है, देखो लगा लो, एक ही वीडियो में 1 घंटा देख लेना, हो सकता है ये सवाल भी आ जाए तो उद्धार तो हो ही जाएगा, किसी ना किसी सेट में आएगा। ठीक है, देखो तो हमें क्या करना होता है, अब देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत बनाएंगे, आयत से वर्ग बनाएंगे, ऑटोमेटिक त्रिभुज वर्ग अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ से इस पर लंब डालते हैं। ठीक भाई, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर आयत बनाने का 2 रूल है, हम लोग आपको आसान वाला बता रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई भी त्रिज्या ले लेना, बस इसको कट करना चाहिए, तो कट कर दिया है। इसको फिर वही त्रिज्या रहने देना, यहाँ पे रखना, जहाँ पे मतलब कट किया होगा वहाँ पे रखना, यहाँ पे कट किया है खींच देना, फिर जो यहाँ पे कट किया है यहाँ पे रखना, इसे खींच देना। अब इसको क्या करोगे, मिला दोगे, थोड़ा बड़ी पट्टी लेकर जाना से, अगर लंबाई बढ़ा दे देगा तो भाई खींचने में दिक्कत होगा, तो 30 सेंटीमीटर वाली पट्टी आप खरीद लेना। पता नहीं क्या क्या बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो PDF तो भाई अब यही वीडियो बनाने में टाइम निकल जा रहा है, एडिट करेंगे 1 घंटा लग जाएगा, तो PDF अब कल भी मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट का। ठीक है, जो क्वेश्चन ना रहा हो आपको, तो अगर आपके पास रचना हो तो रचना सहित भेज देना व्हाट्सएप पे, या फिर जो ना रहो पूछ लेना। ठीक है, टाइम रहेगा तो बता देंगे भाई, इसी टाइम पर बस टाइम होता है। ठीक है, बाकी दिन भर हम स्कूल में पढ़ाते ही रहते हैं। तो चलो ये सब बात मत करो, अब सवाल भाई 1 घंटा का वीडियो अपलोड कैसे होगा हमें भी नहीं पता है, सुबह तक अपलोड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो क्वालिटी बढ़ा लेना। ठीक है भाई, अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसका नाम प रख दो, इस पा और सी कुछ भी नाम रख देना, पा और सी के अर्धक करोगे। पहले 1 मिनट, अर्धक में परेशानी होगी थोड़ा। चलो अब जल्दी जल्दी बता रहे हैं। ठीक है, सेम काम करोगे, देखो वैसे रट जाना चाहिए यार। चलो आधे से अधिक अर्धक करना आता होगा, बस जल्दी जल्दी से। वीडियो आप 2 गुना करके देख लेना वीडियो को, भाई वीडियो लंबी लगे तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो मन कहे इतना गुना करके क्या करोगे, देख लोगे। ये हो गया इसका अर्धक। ठीक, अब ये कहाँ कट करो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पर 90 अंश का ना, चलो इससे ही बना दो, मान लो कोई बच्चे को समझ ना रहा हो तो 90 अंश के इस पे पॉइंट पे क्या करोगे, इस A पे 90 अंश का कोड बनाओगे। जूम कर दें क्या, थोड़ा दिखाई दे आपको, बस इतना बहुत है। ठीक है, देखो ये पॉइंट यहाँ पे रखते हो। वीडियो ना रिकॉर्ड हो रही है, नहीं पता चले सब बता दो, वीडियो ही रिकॉर्ड ना हो, बहुत बार हो गया है। ठीक है, यहाँ भी इस पॉइंट पर भी 90 अंश का कोड बना दोगे। ठीक, अब लेकिन यहाँ तक नहीं जाना है, बस इसको ऐसे कर दो। ठीक, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा देना, और यहाँ पे बनाए थे 90 अंश, ये रहा ये यहाँ तक। ठीक, अब देखो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत का क्षेत्रफल हो गया है, नामकरण करना चाहते हो ABCD रख दो, E रख दो। ठीक, अब क्या करोगे, इस देखो ये बन गया है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत, बहुत ही आसान है, देखो कितना आसान है और इतना आसान मिलेगा। तो अब आयत के बराबर वर्ग कर दोगे, देखो त्रिभुज बराबर आयत, आयत बराबर वर्ग, तो त्रिभुज बराबर वर्ग, खत्म कहानी। ठीक है, अब क्या करोगे, इस B और D यहाँ से दूरी लेकर एक आप क्या करोगे भैया, चाप लगा दोगे। ठीक, फिर से वही काम कर रहे हैं, वही सवाल बार बार बता रहे हैं। अगर समझ में आ गया होगा इसको छोड़ के आप आगे बढ़ोगे, ना समझ में आए तो एक बार और देख लेना यार, लगाओगे तो ही आएगा। ठीक, अब जो यहाँ पे कट किया है ना, इसका नाम F रख दो, इसका नाम B हो गया, इसका सॉरी इसका नाम B, इसका नाम F। तो अब क्या करोगे, इस B और F के तक आगे बढ़ा दोगे, फिर यहाँ पे अब क्या करोगे, F फिर से अर्धक करोगे, इस F को
ए और एफ का आधा करोगे, जिसका आधा करते हो आधे से अधिक त्रिज्या लेकर, आधे से अधिक होना चाहिए, ठीक है, लग रहा है ना आधे से अधिक, यहाँ से यहाँ तक आधा, तो ये से ज़्यादा है, यहाँ पे चाप लगाओगे, यहाँ पे चाप लगाओगे, देखो इतना चाप लग जा रहा है कि समझ नहीं पाओगे, आप ध्यान से देखते रहना। थोड़ा इसको जूम इन करते हैं, हाँ चलो, कहाँ कट कर रहा है ध्यान से देखना, यहाँ कट कर रहा है ना, तो याद रखना यहाँ पे ध्यान देना जहाँ जहाँ कट कर रहा है, ठीक है, नहीं तो पता चले अरे भैया। अब इसको पहुँच जाओगे, देखो यही है ना, अगर आप पटरी छोटी रहेगा तो दिक्कत करेगा, बड़ी पटरी दोनों पटरी लेकर जाओगे, बड़ी छोटी सब। इसको क्या करी हो भैया, मिला दी हो, मिला दो। और जो यहाँ पे कट किया है ध्यान से देखना कहाँ पे, इसका नाम क्या रखें, ओ रख दो भाई, काका घाट ऐसा ऐसा जो मन के रख देना, ठीक। अब इस ओ को केंद्र मानोगे, ओ और ए त्रिज्या गोला, सॉरी हाँ रहोगे, चाहे ओ ए ले लेना चाहे ओ एफ लेना, दोनों तो भाई अर्धा की हो तो बराबर ही होगा। एक क्या करोगे, अर्धवृत्त खींच दोगे, देखो तो हल्का फुल्का इधर आ गया, मतलब कुछ गड़बड़ किए हो और क्या, ठीक उतना चलेगा। इसको क्या करोगे आप, आगे बढ़ाओगे यहाँ तक, ठीक है, जहाँ जहाँ कट कर रहा है यहाँ तक बढ़ाओगे, जहाँ इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, क्यू रख दो, ठीक। बस वर्ग का एक भुजा मिल गया है, इसको नाप लो, इसको क्या करोगे, नाप लो जितना भी हो अच्छे से पूरा। यहाँ एक चाप लगाओगे इस साइड, ठीक। अब इस साइड लगा दिए हो, नहीं मिल रहा है तो इस लाइन को क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे आप। रचना पेंसिल से फिर से बताएं, कैसे बताएं। अब देखो वही त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर से है वही, कुछ चेंज ना हुआ हो तो वही लेकर एक ऐसे यहाँ से चाप लगाओगे और एक क्यू से चाप लगाओगे, मिला दो, वर्ग बन के तैयार है। बढ़िया क्वेश्चन था। देखो किसी को और इससे आसान आ रहा हो तो हमें ज़रूर बताना। अब हम नहीं लगा पा रहे थे तो हम लोग क्या किए, जुगाड़ कर दिए, ठीक है। वैसे वीडियो यूट्यूब पर भी इसका नहीं है, हम भी सर्च किए थे, ठीक, हम भी सर्च किए थे, आप भी सर्च किए थे, तभी आप हमें दिए हो। हमें पता है ना, जब कोई नहीं बताता है तो हमारे पास आओगे, नहीं तो भैया हमारा वीडियो नहीं देखोगे ना। तो देखो देखो ये गोचना वोचना नहीं है, ठीक। हम लोग देखो ये वर्ग यही था, मेन रचना हमारी यही थी, ये त्रिभुज वाला, और ये देखो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर इस वर्ग की रचना हो गया। हमारे पास नहीं बन रहा था, हम लोग जुगाड़ कर दिए। पहले क्या किए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत बनाए। और देखो हमें त्रिभुज से क्षेत्रफल बनाना आता था, क्षेत्रफल से सॉरी त्रिभुज से क्षेत्रफल, यार पता नहीं क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज से आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत के क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर आ रहा था, वर्ग सॉरी आयत से वर्ग आ रहा था, तो बना दी। अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर बन के तैयार है। गोचना वोचना मत, बढ़िया बढ़िया साफ साफ बनाना। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बंद हो गया है, इसको अपलोड कैसे करेंगे, चलो देखो, अगर अपलोड हो गया समझ लेगा हो जाएगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा, तोड़ तोड़ के